एवरीवन, कैसे हैं आप। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू MCQ क्वेश्चंस द लास्ट लेसन। स्टूडेंट्स, ये आपके 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इसके MCQ यहाँ पर दिए गए हैं। सो वॉच केयरफुली दिस वीडियो। फर्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के लेखक कौन हैं। फर्स्ट, विलियम डगलस, एनी जंग, एल्फोंस डॉटेड, नन। इसमें देखेंगे विलियम सी डगलस इनकरेक्ट आंसर, एनी जंग इनकरेक्ट आंसर, एल्फोंस डॉटेड, एल्फोंस डॉटेड ये आपका सही करेक्ट है, नन इनकरेक्ट। सही करेक्शन हुआ एल्फोंस डॉटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम। आदेश कहाँ से आया, यानी कि फ्रांस में एक आदेश आया। जो एम हेलन टीचर थे फ्रेंच के, उन्होंने उस आदेश को बताया कि एक आदेश आया है, किस देश से आया है, और वहाँ पर नई लैंग्वेज क्या पढ़ाई जाने वाली थी, ये इस लास्ट लेसन में बताया गया है। तो वो आदेश कहाँ से आया। फर्स्ट, अमेरिका, इनकरेक्ट। सेकंड, लंदन, इनकरेक्ट। थर्ड, बर्लिन, करेक्ट। नन ऑफ दीज इनकरेक्ट। तो जो ऑर्डर आया था लैंग्वेज चेंज का, वो कैपिटल ऑफ जर्मनी बर्लिन से आया था। वाई वाज फ्रेंच शॉक्ड टू सी एम हेमिल। एम हेमिल जो फ्रेंच टीचर है, एम हेमिल को देखकर फ्रेंच जो स्टूडेंट है वो क्यों शॉक्ड था, स्तब्ध था। तो फर्स्ट देखेंगे बिकॉज ऑफ हिज कैजुअल ड्रेस, क्योंकि उनकी जो ड्रेस थी वो आकस्मिक थी। कैजुअल कहते हैं आकस्मिक। बिकॉज ही वॉज सैड, क्योंकि वह दुखी थे। बिकॉज ही हैड ए फ्लावर इन हिज हैंड, क्योंकि उनके हाथ में एक फूल था। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ हिज कैजुअल ड्रेस, क्योंकि उन्होंने उस दिन वो ड्रेस पहनी थी जो संडे हॉलीडे में पहनते हैं, तो आकस्मिक ड्रेस थी उनकी, इसलिए वो स्तब्ध था, यानी कि वर्किंग डे वाली ड्रेस नहीं थी एम हेमिल की। दूसरा, बिकॉज ही वॉज सैड, इनकरेक्ट। ही हैड ए फ्लावर इन हिज हैंड, इनकरेक्ट। नन ऑफ दीज इनकरेक्ट। तो सही करेक्शन है बिकॉज ही कैजुअल ड्रेस। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। व्हाट चेंज, क्या परिवर्तन द ऑर्डर जो बर्लिन से आया था उसने उत्पन्न किया स्कूल में दैट डे, उस दिन। यानी कि जो स्कूल में ऑर्डर आया था उस दिन क्या परिवर्तन हुआ उससे, जो ऑर्डर बर्लिन से आया था। स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, यानी कि क्लास में एक विचित्र शांति थी और उदासी थी। टीचर वर सैड, जो पढ़ाने वाले थे वो दुखी थे। प्यूपिल वर हैप्पी, वहाँ के जो लोग थे वो खुश थे। नन ऑफ दीज। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैड, क्योंकि उस दिन उनकी मदर टंग हटाई जा रही थी, तो वहाँ पर जो क्लासरूम में थी स्ट्रेंज क्वाइटनेस थी, विचित्र शांति थी और उदासी थी। टीचर वर सैड, इनकरेक्ट। प्यूपिल वर हैप्पी, इनकरेक्ट। नन ऑफ दीज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फॉर हाउ मैनी ईयर्स, कितने वर्ष, डिड एम हेमिल सर्व द स्कूल, यानी कि एम हेमिल ने स्कूल में कितने वर्ष सेवा की। यहाँ पर ईयर्स लिखे हुए हैं, 30 ईयर्स इनकरेक्ट, 40 ईयर्स करेक्ट, 20 ईयर्स इनकरेक्ट, 10 ईयर्स इनकरेक्ट। तो जो करेक्ट है हमारा वो 40 ईयर्स उन्होंने सर्व्ड किया था स्कूल में। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड विलेजर्स कम टू मीट एम हेमिल इन द स्कूल? गांववासी एम हेमिल से स्कूल में मिलने क्यों आए, क्या रीजन था? तो फर्स्ट, टू से गुड बाय, विदाई की नमस्ते कहने, टू शो ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता दिखाने, टू कंप्लेन, शिकायत करने, टू विजिट स्कूल, स्कूल में विजिट करने। तो जो विलेजर्स आए थे वो एम हेमिल को के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आए थे, जो उन्होंने 40 ईयर्स वहाँ पर सर्व किया था एज ए टीचर, सेवा की थी। तो पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट। कंप्लेन नहीं करने आए थे, विजिट करने नहीं आए थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, whom did M. Hamill blame for not sending student to school? किसके लिए एम हेमिल ने दोष लगाया कि कौन स्कूल को स्टूडेंट को सेंड नहीं करते, भेजते नहीं हैं? टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, नन ऑफ दीज। तो जो पेरेंट्स थे वो स्टूडेंट को स्कूल नहीं भेज रहे थे। टीचर इनकरेक्ट, फ्रेंड्स इनकरेक्ट, नन ऑफ दीज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट, व्हाट डिड एम हेमिल राइट ऑन द बोर्ड एट द एंड ऑफ द लेसन? लेसन के अंत में जो एम हेमिल थे फ्रेंच टीचर, उन्होंने क्या लिखा? तो उन्होंने लिखा वाइवा ला फ्रांस, वाइवा ला जर्मनी, लॉन्ग लिव फ्रांस, नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, लॉन्ग लिव फ्रांस और विवा ला फ्रांस दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन जो उन्होंने लिखा था फ्रेंच में लिखा था, तो विवा ला फ्रांस ये पहला करेक्ट है। विवा ला जर्मनी इनकरेक्ट, लॉन्ग लिव फ्रांस विवा ला फ्रांस का ही मीनिंग है, तो इनकरेक्ट, नन ऑफ दीज इनकरेक्ट। तो विवा ला फ्रांस उन्होंने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु वर ऑक्युपाइंग द बैक बेंचेज? ऑक्युपिंग माने ग्रहण करे हुए थे, बैक बेंचेज किन्होंने ली हुई थी? तो फर्स्ट, फ्रेंच एंड हिज फ्रेंड, फ्रेंच और उसके मित्रों ने, पर्शिया के निवासियों ने, प्रेसा है ये यहाँ पर, प्रेसियन कहा गया, विलेज पीपल गांव के लोग, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो विलेज पीपल ने ये क्या किया था, जो बैक बेंचेस थी उन पर वो बैठे हुए थे, ना तो प्रेसा के स्टूडेंट थे, न फ्रेंच और उसके मित्र थे, और ना नन ऑफ दीज। तो सही करेक्शन है विलेज पीपल, गांव के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फोंस डोटेट वाज फ्रॉम विच कंट्री? एल्फोंस डोटेट किस देश से बिलोंग करते थे, किस देश के निवासी थे? फर्स्ट, इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका। जो एल्फोंस डोटेट थे, जो राइटर हैं इस पार्ट के, वो फ्रांस के निम्स एक स्थान है वहाँ के रहने वाले थे। इंग्लैंड इनकरेक्ट, इंडिया इनकरेक्ट, अमेरिका इनकरेक्ट। तो सही करेक्शन है फ्रांस, और फ्रांस में भी एक प्लेस है निम्स। नेक्स्ट, वाई डिड एम हेमिल ब्लेम हरसेल्फ? एम हेमिल ने हिमसेल्फ है ये, वाई डिड एम हेमिल ब्लेम हिमसेल्फ? एम हेमिल ने स्वयं क्या दोष लगाया, क्यों दोष लगाया? नॉट हैविंग टॉट देम एनफ फ्रेंच, क्योंकि उन्होंने उनको अत्यधिक फ्रेंच नहीं पढ़ाई। गिविंग स्टूडेंट ए हॉलीडे एट टाइम, विद्यार्थियों को समय समय पर छुट्टियां दी। नॉट बीइंग रेस्पॉन्सिबल, वे उसके उत्तरदायी नहीं थे। नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, और न उनके प्रति अनुशासन प्रिय होने का। तो इसमें आएगा गिविंग स्टूडेंट ए हॉलीडे एट टाइम्स, समय समय पर उन्होंने विद्यार्थियों को अवकाश दिया, जिससे वो उन्होंने उसको फ्रेंच ठीक से लर्न नहीं करा सके। सेकंड करेक्ट है। नॉट हैविंग टॉट देम एनफ फ्रेंच, एनफ फ्रेंच ने पढ़ाना इनकरेक्ट। बीइंग रेस्पॉन्सिबल, वे उसके उत्तरदायित्व नहीं थे। नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, अनुशासन प्रिय न होने का। तो जो ब्लेम लगाया उन्होंने अपने आप पर, गिविंग स्टूडेंट ए हॉलीडे एट टाइम्स। नेक्स्ट,
वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड, फ्रेंच क्यों आश्चर्यचकित था? बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, जो गांव के बड़े थे उनके कारण। बिकॉज ऑफ द पुलिस पेट्रोलिंग, क्योंकि पुलिस पेट्रोलिंग कर रहे थे। बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट बिहेवियर, स्टूडेंट के बर्ताव के कारण। बिकॉज ऑफ द हेमिल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, क्योंकि उसे अपने टीचर, जो फ्रेंच टीचर थे जिन्होंने 40 ईयर्स स्पेंड किए थे सर्विस में, एम हेमल, उन बेदयालु हो गए थे और उनका जो बिहेवियर था वो विनम्र हो गया था, इसलिए जो फ्रेंच था आज उनको देखकर आश्चर्यचकित था। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है करेक्ट है, बाकी थर्ड ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन ही टीचेज हिज लास्ट लेसन ही इमर्जेज एट, उसने अपनी बहन का भी टीचेज वह पढ़ाते हैं, हिज लास्ट लेसन अपना अंतिम पाठ, ही इमर्ज एज जैसा कि वो लिखते हैं, किस रूप में पढ़ाते हैं? ए मीक पर्सन, इनकरेक्ट। ट्रू पैट्रियट, एक सच्चे देशभक्त के रूप में। रिपेटेंट और डिफीटेड मैन, एक रिपेटेंट मैन, एक पछतावा करने वाले मनुष्य के रूप में, एक पराजित मनुष्य के रूप में। जो अपना लास्ट लेसन पढ़ाते हैं वो पूरी श्रद्धा और डिवोशन के साथ पढ़ाते हैं। फ्रेंच जो उनकी मदर टंग थी और फ्रांस के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी, इसलिए एज ए ट्रू पैट्रियट उन्होंने ये लास्ट लेसन पढ़ाया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डिड ओल्ड हाउजर ब्रिंग, ओल्ड हाउजर जो बैक बेंचेज थे वो क्या लाए थे अपने साथ? स्वीट्स, मिठाइयाँ, इनकरेक्ट। चिल्ड्रन, बच्चे, इनकरेक्ट। फ्रेंड्स, इनकरेक्ट। ओल्ड प्राइमर था उनके हाथों में जो उनके घुटनों पर था, घुटनों पर लिए थे, नीच पर लिए बैठे थे, ओल्ड प्राइमर। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट केम इनटू प्रशियन हैंड्स, जो प्रेसा देश था उसके लोगों के हाथों में कौन से दो जिले आ गए थे? तो प्रेशियन के हाथों में आ गया था बर्लिन, लॉरेंस, इनकरेक्ट। लॉरेंस एंड एल्सेस, लॉरेंस एंड एल्सेस जो उनके हाथों में आ गया था, करेक्ट। बर्लिन कैपिटल है जर्मनी की, दूसरा सही था लेकिन एक बर्लिन कैपिटल जर्मनी की, इनकरेक्ट। एल्सेस एंड बर्लिन, इनकरेक्ट। नन, इनकरेक्ट। तो सही करेक्शन है, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे जो छीन लिए गए थे, जो जर्मनी के हाथों में चले गए थे, प्रशिया के हाथों में, तो वो थे लोरेन एंड एल्सेस। नेक्स्ट, फ्रेंच वांटेड टू स्किप स्कूल फॉर, फ्रेंच स्कूल से भागना चाहता था, किसके लिए? टू प्ले, खेलने के लिए, इनकरेक्ट। वर्क, कार्य करने के लिए, ऑन मिल्स, मिल पर। गो फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए। कलेक्ट बर्ड्स आइज, ये बर्ड्स आइज नहीं है, एक्स है, स्टूडेंट सही है, एक्स, EGGS, एक्स। तो पक्षियों के जो एक्स थे उनको वो कलेक्ट करने का कार्य किया करता था, तो ये एक्स है, डी सही है ऑप्शन। गो फिशिंग, मछली पकड़ने जाता था, इनकरेक्ट। मील पर जाता था, इनकरेक्ट। कार्य करने, प्ले खेलना चाहता था, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, 17, थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स, थंडर क्लैप का पाठ में है लाउड बट नॉट क्लियर, लाउड एंड क्लियर, स्टेलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, अनप्लीजेंट, यानी कि तेज लेकिन स्पष्ट नहीं। थंडर क्लैप तालियों की गड़गड़ाहट को कहते हैं। लाउड एंड क्लियर, जो लाउड हो और क्लियर हो, इनकरेक्ट। स्टेलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी कि बिना किसी आशा के हो, और स्टेलिंग हो, अनप्लीजेंट, असुखद। तो इसमें यह आएगा स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट, फ्रेंच पर्शियन वार वाज फॉट इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस और पर्शियन का जो युद्ध था वो लड़ा गया
ईयर्स दिए हैं कब लड़ा गया। पहला 1869-70, 1870-71। सेकंड सही है 70 और 71, 1870 और 71 में लड़ा गया। 72-73 इनकरेक्ट, 70-72 इनकरेक्ट। तो 1870 से 1871 जहाँ पर लॉरेंस और एल्सेस दो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट छीन लिए गए थे। नेक्स्ट, हु वाज पैकिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द टीचिंग। जब एम हेमिल लास्ट लेसन की टीचिंग कर रहे थे उस समय उनके सामान की पैकिंग कौन कर रहा था। हिज मदर, उनकी माताजी, इनकरेक्ट। हिज वाइफ, उनकी पत्नी, इनकरेक्ट। हिज आंट, उनकी चाची, इनकरेक्ट। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सही करेक्शन होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि उस समय जो पैकिंग कर रहे थे, जो उस समय उनके साथ रह रही थी, उनकी सिस्टर थी, उनकी सिस्टर उनके सामान को पैक कर रही थी। तो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, इन द लास्ट लेसन द नरेटर इज एम हेमल, रस्किन बॉन्ड, जॉन फ्रेंच। लास्ट लेसन में जो नरेटर है, कहानी कहने वाला है, वो कौन है। एम हेमल है, रस्किन बॉन्ड है, जॉन है या फ्रेंच है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है फ्रेंच, वो एक नरेटर है जो अपने लास्ट लेसन की कहानी बताता है, समरी बताता है। उसके जो फ्रेंच टीचर हैं उन्होंने किस प्रकार शुरू में स्टिक थे, बाद में किस प्रकार काइंड और पोलाइट हुए, उन्होंने लास्ट लेसन में फ्रांस जिंदाबाद क्यों कहा, ये सारे जो स्टोरी बता रहा है वो है फ्रेंच। किस प्रकार उसको पार्टिसिपल लर्न करने के लिए दिए गए और उसे उसकी ABCD भी नहीं आती थी। तो जो नरेटर है वो है फ्रेंच। स्टूडेंट है जॉन, इनकरेक्ट। रस्किन बॉन्ड इनकरेक्ट। एम हेमिल इनकरेक्ट। इस प्रकार ये 20 MCQ आपके इस PDF में थे। आई हैव सॉल्व्ड। स्टूडेंट, आई होप तुमको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यह आपकी पूरे लेसन की समरी के MCQ थे, आपने लर्न किए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स स्टूडेंट, टेक केयर।